हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 3.1 का मैं देखिए 5वीं सवाल बता रहा हूँ। बाकी प्रश्न नंबर 4 तक मैं आपको अच्छी तरह से मैं बता चुका हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ध्यान दीजिए, यही समझना है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई। जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका मतलब लंबाई क्या हुआ? ज्यादा होगा और चौड़ाई कम है बेचारा। अब आगे ध्यान दीजिए, इसका अर्ध परिमाप किसका दिया है? इसका अर्ध परिमाप 36 है। करे बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमाई मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई बताइए। बीमा का मतलब क्या होता है? बीमाई का मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है जिसका लंबाई चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है। तो इसका मतलब जो लंबाई है चौड़ाई से अधिक है, चौड़ाई इसका मतलब कम है, तो चौड़ाई जो कम है तो उसी को हम मानते हैं। ठीक ना? कैसे मानते हैं? देखिए यहाँ पे लिखिए, माना चौड़ाई बराबर माना चौड़ाई बराबर एक्स। माना चौड़ाई बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक, तो हम चौड़ाई क्या मान लिए? एक्स। और लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई बराबर क्या होगा? एक्स प्लस 4। एक्स प्लस 4, लंबाई क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, कह रहा था कि देखिए चौड़ाई जो है लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है। तो माना चौड़ाई बराबर एक्स, और जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई को हम कर देंगे एक्स प्लस 4। ठीक, क्योंकि 4 अधिक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप देखिए इसका 36 दिया है। कितना दिया था? अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। ठीक, इसके लिए देखो हम देखिए एक सूत्र होता है, जानते हैं आप, परिमाप बराबर सूत्र होता है परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? देखिए एक तरह से देखिए लंबाई चौड़ाई वाला काम है तो एक आयत ही होगा। ठीक, आयत होगा। ये लंबाई है चौड़ाई है, क्योंकि एक तो लंबाई चौड़ाई अधिक कम बेसी कर रहा है तो आयत होगा। तो इस तरह से आयत का परिमाप समझ लीजिए। चाहे इस तरह से वर्ग का भी परिमाप हुई तो वर्ग का परिमाप तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका होता है 4 इंटू भुजा। देखिए यहाँ पर आप आयत समझ लीजिए, तो आयत के हिसाब से लगाइए। तो आयत का परिमाप समझिए, या फिर परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप, तो देखिए परिमाप है, यहाँ पर लिखिए अर्ध परिमाप दिया है 36। क्या दिया है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप के लिए अब क्या करेंगे? तो 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? इसमें हम 2 से भाग देंगे तब ना अर्ध परिमाप होगा, आधा होगा। ये तो परिमाप पूरा परिमाप है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? तो अर्ध परिमाप के लिए इसमें हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। अर्ध परिमाप के लिए 2 से भाग देंगे, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अर्ध परिमाप कितना है? 36 है, तो 36 लिख लेंगे। लंबाई कितना है? लंबाई हम मान ए है एक्स प्लस 4 लिख लेंगे। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई एक्स है, तो चौड़ाई लिख लेंगे एक्स। अब इसको हल कर लीजिए। 36, ये 4 इधर प्लस में इधर आएगा, तो माइनस में बराबर क्या है? एक्स एक्स 2x हो जाएगा। 36 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 32 बराबर 2x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छे से, 2x बराबर 32। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x बराबर क्या है? 32 है, तो 32 वही चीज हम लिखे, बस इधर उधर कर दिए। तो x बराबर क्या होगा? ये 32, ये 2 के इधर गुणा इधर आएगा, तो भाग 2 से काट लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16। x बराबर 16, 16 दूना 32। x का मान क्या आ गया? 16। तो x मतलब देखिए x का मान है, तो x किसको माने थे? चौड़ाई को माने थे। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो देखिए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा 16। तो लंबाई क्या होगा? लंबाई क्या माने थे आप? x प्लस 4 माने थे, तो x का मान 16 है, तो 16 लिख लीजिए यहाँ पर। और चौड़ाई प्लस 4 है, तो 4 लिख लीजिए। 16 4 20, तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा? 20, और चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा? 16। इस तरह से आपका बीमा निकल गया। ठीक, अब देखिए आगे प्रश्न 5 हो गया। प्रश्न नंबर अब हम 6 पर चल रहे हैं। प्रश्न 6 में देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए एक समीकरण दिया है। क्या दिया है? एक समीकरण दिया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। कह रहा है कि इसको क्या बनाना है? एक बार प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, इस तरह से एक और समीकरण लिखना है, और एक बार समांतर रेखा हो और एक बार समपाती रेखा हो। ध्यान दीजिए, देखिए समीकरण आपका दिया है। कह रहा है 2 चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला क्या है? प्रतिच्छेद हो, समांतर हो, संपाती हो। तो प्रतिच्छेद में क्या होता है? ए वाला बी वाले के बराबर नहीं होता है। ठीक, समांतर वाले में क्या होता है? ए वाला बी वाले के बराबर होता है, लेकिन सी वाले के बराबर नहीं होता है। संपाती में क्या होता है? ए वाला बी के भी बराबर होता है, सी वाला बी के बराबर, मतलब तीनों आपस में क्या होते हैं? सब बराबर होते हैं। ठीक, तो इसी तरह से हमको करना है। देखिए यहाँ पर दिया है जो समीकरण, इसको हम लिख ले रहे हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8। तो 2x
प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यही आपका दिया था प्रश्न नंबर 6 में। ठीक, तब देखिए इसी का करना है, पहला कार्य प्रतिच्छेद बनाना है। क्या करना है? पहला प्रतिच्छेद कर एक ऐसा समीकरण लिखिए कि जो इसको प्रतिच्छेद जैसा मतलब दर्शाए। तो प्रतिच्छेद में क्या होता है, पहला वाला दूसरे वाले के बराबर नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, ये पहला वाला दूसरा वाला इन्हीं दोनों को चेंज कर देना है। क्या करना है? इस तरह से चेंज करना है कि प्रतिच्छेद ना हो। जैसे देखिए A2 है, A3 है, तो 3 को इसमें भेज दो, 2 को इसमें भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x प्लस 2y हो जाएगा। आपका मन है यहाँ 8 रहने का तो 8 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका विचार है 12 लिखने का, 14 लिखने का, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम 12 लिख दे रहे हैं, ये बराबर 0। इस तरह से ध्यान दीजिए। देखिए इन दोनों को हम बस बदल देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को हम बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, देखिए ये 2 है 3, तो 2/3 हो जाएगा। 2/3, ये देखिए 3 है, ये 2 है, तो 3/2। ठीक, देखिए ये पहला वाला दूसरा वाले के बराबर है नहीं, क्योंकि 2/3 है, ये 3/2, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद हो जाएगा। अब दूसरा में कह रहा है कि ऐसा लिखिए कि समांतर हो। क्या हो? ये समांतर हो। तो कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर 2x है ना, तो बस देखिए समांतर में ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, 2 का भी 2 गुना कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4x, और 3 का भी 2 गुना कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6y। बचाइए 8, 8 को हम इसी तरह क्या करेंगे? 8 को इसी तरह लिख देंगे, चाहे कुछ भी लिख दीजिए। देखिए इसको 2 गुना किए हैं, इसको भी 2 गुना किए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर आना चाहिए, तभी समांतर होगा। लेकिन ये तीसरका वाले को 2 गुना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको 2 गुना नहीं करना है, इसको आप 3 गुना कर दीजिएगा। इसको थोड़ा अलग ढंग से लिखिए, 3 गुना करेंगे तो 8 चौक को 32 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 8 चौक को 32 लिख दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये 2x प्लस 3y बराबर -8 है, ये 4x प्लस 6y माइनस 32 बराबर 0 है। इसको लिखिए। देखिए इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 2/4 बराबर, इसमें 3 है और इसमें 6 है, तो 3/6 बराबर, इसमें 8 है और इसमें 32 है, तो -8 लिखेंगे, माइनस नीचे 32। देखिए इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक, अब इसको देखिए हम काट कर छोटा कर देंगे, इसको हम काट कर क्या करेंगे? छोटा कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इसको काटिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये माइनस माइनस खत्म। इसको 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 चौक को 32। देखिए ये पहला वाला दूसरे वाले के बराबर है, देखिए तीसरे वाले के बराबर नहीं है, तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ठीक, तब इस तरह से आपको फिर लिखना है कि वो कैसा रेखा हो, इसका आगे लिखना है कि वो संपाती हो। कैसा हो? संपाती हो। चलिए ध्यान दीजिए, हम संपाती के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए समीकरण है, तो संपाती में क्या होना चाहिए? तीनों बराबर होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, ये 2 को दुगुना 4 होता है 4x, 3 का दुगुना 6 होता है 6y, ये 8 का दुगुना 16, 16 सबका 2 गुना कर देंगे, क्योंकि सबका जब 2 गुना करेंगे तो सब बराबर आएंगे। अगर 2 ठे का 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना हम किए थे तो ये दोनों बराबर आया था। ठीक, इसका और इसका हम 2 गुना किए थे, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर आए थे, तो इस तरह से आपका समांतर हुआ था। देखिए अगर तीनों को 2 गुना करेंगे तो तीनों बराबर आएगा और ये क्या हो जाएगा? समपाती हो जाएगा। तो तीसरा में क्या चेक करना है? समपाती। संपादित देखिए तीनों का हम क्या किए? 2 2 गुना कर देंगे। देखिए ये 2/4 होगा, 2/4, ये 3 है तो 3/6, 3/6, ये -8 है तो -8/-16। इसको हल कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस खत्म, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16। इस तरह से देखिए तीनों बराबर आ गया। तो आपका कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, और आपको ये आंसर आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती प्रदर्शित करना चाहिए। अब चलिए हम देखिए एकदम लास्ट सवाल पर चल रहे हैं, प्रश्न नंबर 7 पर। किस पे चल रहे हैं? प्रश्न नंबर 7 पर। तो इसको ध्यान से देखिए। तो प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या दिया है। देखिए प्रश्न 7 में क्या करें, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इसका क्या खींचना है? ग्राफ खींचिए। बस देखिए बहुत ग्राफ खिंचवा रहे हैं। ये देखिए प्रश्न 1 का पहला दूसरा में भी ग्राफ बनाए हैं, प्रश्न 4 में भी 2 ठो ग्राफ बनाए हैं, और प्रश्न 7 में भी देखिए ग्राफ बनाना है। बस आपको ये प्रश्न 7 में ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद आगे ग्राफ नहीं बनाना है। आपका ग्राफ बनाने से छुट्टी हो जाएगी। ठीक, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए ए समीकरण दिया है, ये भी समीकरण दिया है, करा इसका ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बना करके करा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के एक्स अक्ष, करा एक्स अक्ष करा तो एक्स अक्ष में जो रहेगा उसको लेंगे। करा एक्स अक्ष रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए।
त्रिभुजाकार जो पटल है उसको छायांकित करके उसका निर्देशांक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए यही दो समीकरण हम देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं। दोनों समीकरणों को हम क्या किए, लिख चुके हैं। चलिए इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक, क्या होगा, x बराबर देखिए ये देखिए y इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, x इधर ही है, y इधर माइनस उधर गया प्लस में हो जाएगा, और एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हल कीजिए। अब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर आपका देखिए y माइनस वन, एक्स बराबर क्या हो गया, y माइनस वन। तो हम देखिए फिर से लिख दे रहे हैं y माइनस वन। इस तरह से आपका देखिए मेन है, ठीक ना। अब इसमें देखिए आप अपने से मान लीजिए क्या मानना है, y बराबर चलिए हम जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे, y बराबर जीरो मान लीजिए। देखिए दोनों हम दो बार लिख दिए, एक ही चीज है तो एक बार आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए हम y बराबर क्या मानेंगे, जीरो। तो x बराबर क्या होगा, y की जगह जीरो लिखेंगे, ये माइनस वन है तो माइनस वन, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस वन। एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस वन। अब देखिए आप कहेंगे ठीक है, वाई बराबर हम जीरो मान लिए तो एक्स का मान माइनस एक आ गया। अगर हम वाई बराबर अगर एक मानेंगे तब, तो वाई बराबर अगर आप एक मानेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, तो देखिए एक्स बराबर क्या होगा, वाई की जगह हम एक मानेंगे, ये माइनस एक है तो क्या होगा, एक्स बराबर एक में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह से हो जाएगा। इसका निर्देशांक आप कहेंगे तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिए। एक्स का मान माइनस एक आया है कब, जब वाई बराबर हम जीरो माने थे तब। फिर देखिए एक्स का मान जीरो आया है कब, जब वाई बराबर हम प्लस एक माने थे तब। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए इसको भी इसी तरह हल कीजिए। देखिए थ्री एक्स बराबर क्या होगा, देखिए टू एक्स, टू वाई इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस बारह में है, बारह इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब एक्स बराबर क्या होगा, माइनस टू वाई प्लस बारह। देखिए तीन का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इस तरह से आपका ये मेन है। अब इसमें देखिए मान मान लेंगे। चलिए हम वाई बराबर क्या मान लेते हैं, वाई बराबर हम जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे, वाई बराबर जीरो। तो एक्स बराबर क्या होगा, ये माइनस टू गुणे वाई की जगह जीरो मान लीजिए, प्लस बारह एक्स के नीचे तीन। तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस दो का गुणा जीरो में होगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा छोड़ देंगे इसको, ऊपर केवल बचेगा बारह, नीचे तीन, तो तीन चौक के बारह। तो एक्स बराबर क्या आ गया, चार। एक्स बराबर चार। चलिए ध्यान दीजिए अब यहाँ पर। अब देखिए हम वाई बराबर क्या मानेंगे, अब वाई बराबर हम मानेंगे एक ऐसा चीज की मतलब छोटा है, तो वाई बराबर हम चलिए छह मान ले रहे हैं। क्या मानेंगे, छह। तो वाई बराबर हम छह मान ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर y बराबर हम छह मान सकते हैं, लेकिन y बराबर छह मानेंगे तो ये बड़ी संख्या हो रहा है, थोड़ा छोटा संख्या मानेंगे। ठीक, इसको हम नहीं मानेंगे। तो y बराबर चलिए हम क्या मान ले रहे हैं, तीन। y बराबर क्या मान ले रहे हैं, तीन। ध्यान दीजिए, तो y बराबर हम तीन देखिए मान रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये x है तो यहाँ x लिखेंगे, x बराबर ये दो है माइनस, तो माइनस दो लिखेंगे। y की जगह कितना लिखना है, तीन ना, यहाँ y की जगह हम तीन लिख देंगे, ये प्लस, देखिए छोटी सी बात नहीं। ध्यान दीजिए, तो माइनस दो है तो माइनस दो, यहाँ पर y की जगह क्या लिखना है, तीन, तो y की जगह हम तीन लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है, प्लस बारह है तो प्लस हम बारह लिख देंगे। ठीक, सबके नीचे तीन है तो तीन लिख देंगे। ठीक, ध्यान से समझ गए। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको हल कर लीजिए। ठीक, ये तीन दूना माइनस छः, ये प्लस बारह है तो बारह, उसके नीचे तीन लिखना है तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, तीन। फिर क्या होगा, एक्स बराबर बारह में से छः देखिए माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, छः, नीचे तीन है तो तीन, तीन से काट दीजिए, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, दो। तो इसका निर्देशांक क्या बनेगा, देखिए एक्स का मान चार है कब, जब वाई बराबर हम जीरो माने थे तब, वाई बराबर क्या माने थे, जीरो तब। फिर देखिए एक्स का मान दो आया है कब, जब वाई बराबर हम तीन माने थे तब। इसका निर्देशांक ये हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसका हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ। तो देखिए इस तरह से हम आप क्या करेंगे, इस तरह से हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, देखिए समीकरण एक से देखिए निर्देशांक आया है, और समीकरण दो से निर्देशांक आया है। तो आप अच्छे से देखिए, देखिए ये एक्स होता है वाई, तो एक्स में माइनस एक लेना। देखिए एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है, एक्स अक्ष, और ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो वाई वाई डैश, नीचे नीचे वाई डैश लिख लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए ये माइनस एक है और जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एक। एक्स में माइनस एक देखना, देखिए एक्स में ये माइनस एक, देखिए यहाँ पे ये क्या है, माइनस एक है। ठीक, और ये बराबर दूरी आप खींची, देखिए इसमें कोई नाप जोख कर मतलब वैसा तो दिया नहीं है, लेकिन हम देखिए इंची से हम नाप करके ऐसे देखिए आधा आधा सेमी हम किए हैं। ठीक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो आधा सेमी होगा, यहाँ से यहाँ तक आधा सेमी, फिर यहाँ से यहाँ आएगा आधा सेमी, फिर यहाँ से यहाँ आएगा आधा सेमी, आधा सेमी, आधा सेमी, इस तरह से आधा आधा सेमी हम किए हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, अब देखिए एक्स में माइनस एक है तो माइनस एक, जीरो छोड़ देंगे तो माइनस एक का हम देखिए यहाँ पे बिंदु ऐसे बना लिए। ठीक, अब देखिए फिर एक्स में जीरो है, वाई में एक है, तो एक्स में जीरो छोड़ देंगे, लेकिन वाई में प्लस एक कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये दो ठे हो गया बिंदु। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे, ऐसे हम खींच ले रहे हैं। ठीक, ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब समीकरण दो में आइए, एक्स का मान चार है, एक्स का मान
4 है, लेकिन y का मान 0 है, छोड़ देंगे। फिर देखिए x का मान 2 लेना है, तो x का मान 2 है, अरे x का मान यहाँ पर देखिए 2 है, और y का मान क्या लेना है 3, तो y का मान 3 है, तो y का मान 3 ऐसे आएगा और x का मान ऐसे आएगा, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए x का मान ये 2 है और y का मान यहाँ पर 3 है, तो इसे यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को भी हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, तो मिला दीजिए इसको। ठीक, कह रहा है अब जो त्रिभुज बनना है एक्स अक्ष के अनुदिश, मतलब जो त्रिभुज बनना है, देखिए एक्स अक्ष पर यही दोनों बिंदु है, तो ये इन दोनों को लेंगे, बाकी एक ठो इसको लेंगे। इस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है, तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी। तो देखिए सी का निर्देशांक क्या हुआ, ये देखिए एक्स में 2 है, वाई में 3, तो एक्स में 2 है, वाई में 3 है। देखिए ए का निर्देशांक क्या होगा, ए का निर्देशांक देखिए एक्स में -1 है और वाई में कुछ नहीं, 0 है, यहाँ पर लिख देंगे -1, 0। देखिए यहाँ पर बी का निर्देशांक क्या है, एक्स में 4 है, लेकिन वाई में कुछ नहीं, तो वाई में क्या मान लेंगे, 0। इस तरह से आप मान लेंगे। इसको छायांकित करना, तो इसे क्या करना है, इसे थोड़ा सा छायांकित कर दीजिए, बस ये क्या हो जाएगा आपका, छायांकित करना है बस। तो देखिए अब करा इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए ए का निर्देशांक क्या है, तो ए का निर्देशांक देखिए -1, 0 क्या है, ए का निर्देशांक ऐसे कोष्टक बना दिए सीधे -1, 0। अब देखिए बी का निर्देशांक क्या है, तो बी का निर्देशांक है 4, 0, 4, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी का भी निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक क्या है, यहाँ सी है, देखिए सी का निर्देशांक 2, 3 है, तो सी का निर्देशांक क्या लिख देंगे, सी का निर्देशांक लिख देंगे 2, 3। तो इस तरह से तीनों का निर्देशांक हो गया ए बी सी का, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 7 तक सवाल क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। तो यही सब आंसर हो जाएगा, यही सब क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब आगे, 3.1 तो खत्म हुआ, 3.2 में तब मिलते हैं। चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।